हेलो दोस्तों, मैं आपका मित्र के चंचल लेकर के आया हूँ आज जीन पियाजे का सिद्धांत। आपका ज्ञान स्पर्धा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पे। जीन पियाजे का सिद्धांत। जैसा कि आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए चलते टॉपिक पे, जीन पियाजे का सिद्धांत। दोस्तों, जीन पियाजे पहले जान लेते हैं जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है, तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दोस्तों, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया कि उनकी अवस्थाओं में हुई परिवर्तन को खोजा, मतलब उनके बच्चों में अपने परिवर्तनों को खोजा उन्होंने। और इन्होंने पहला जो सिद्धांत दिया वो संज्ञानात्मक का विकास। संज्ञानात्मक का विकास, जो कि यूबीटेट, सीटेट और अदर टेबल में बहुत पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक का विकास के प्रतिपादक कौन है। तो संज्ञानात्मक के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। और संज्ञानात्मक विकास को हम अवस्था का भी सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक को अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। जीन पियाजे ने 4 सिद्धांत दिए। अवस्था का जो 4 अवस्थाएं बताई। पहला है संवेदी गामक। पहला है, लिख देते हैं आईडी पहले। जीन पियाजे ने अवस्था का 4 रूप बताया है। जीन पियाजे ने अवस्था का 4 रूप बताया है। पहला क्या है? पहला है संवेदी। संवेदी संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, जिसमें जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। कहने का तात्पर्य है कि संवेदी गामक अवस्था, इसमें बताया, पियाजे ने बताया कि जो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो 2 वर्ष तक संवेदी गामक करता है। कहने का मतलब किसी चीज को मुंह में डाल देना, चूसना और क्या करना कि उसे मतलब अपने हाथों से, मुंह से, नाक से स्पर्श करना, ये इस संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। उसके बाद उन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उन्होंने बताया दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया, इसमें 2 से 7 वर्ष होता है। उन्होंने बताया कि इसमें बालक की 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। तीसरा है मूल संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथा इन्होंने बताया, उन्हें मूर्त या औपचारिक, मूर्त या औपचारिक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष होता है। 11 से 15 वर्ष बताया। तो दोस्तों, आप चलते हैं संवेदी गामक अवस्था के बारे में आपको बताएंगे। जो पहली टॉपिक है संवेदी गामक अवस्था, इसके बारे में हम बताएंगे। संवेदी गामक अवस्था जो होती है, बालक जो भी है कार्य करता है, शरीर से इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। कहने का मतलब है आंख, नाक, कान, त्वचा। कहने का मतलब है किसी चीज को पाया जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं आप देखते हैं कि छोटा बच्चा कुछ भी पाया जाता है तो मुंह में डालता है, आंखों में,
ठीक है, आग को पकड़ना, ठीक है, जब किसी चीज को पकड़ना मतलब क्या है, अज्ञान है। तो क्या समय दिगामा कहने का मतलब उसके शरीर में बैठा, उसे क्या कोई पता नहीं है कि कौन सी वस्तु क्या है, ठीक है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा डाल देता हूं कि इसमें क्या होता है, क्या बच्चा क्या क्या करता है, आंख से, इसमें आंख कान नाक, आंख कान नाक एवं त्वचा के द्वारा किसी चीज को स्पर्श करता है। किसी कार्य को करना चाहता है। और दूसरा है इसमें जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, इसमें बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है और क्या करता है, बालक चित्रों का प्रयोग करता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है, प्रतीकात्मक खेलों का प्रदर्शन करता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है, सजीवता के लक्षण को देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब इस अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, इसमें क्या करते हैं कि बिल्ली को देखेगा तो उसके 2 पैर 4 पैर उसके भी होते हैं, तो उसके कुछ पश्चात अगर पकड़ के बच्चे को देख लेता है तो वो समझता है कि ये बिल्ली ही है, लेकिन क्या करता है कि उसकी चित्रों को भली भांति नहीं पहचान पाता है। और क्या करता है कि जो कोई भी सिंबल है, कोई प्रतीक है, तो उसको स्पष्ट रूप से नहीं पहचान पाता है। और बालक ये किसी चीज को मतलब चित्र बच्चों को इस अवस्था में बच्चों को चित्र के द्वारा बार बार समझाया जाए तभी पूर्ण समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे क्या करते समझना उनके लिए जरूरी हो जाता है। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष, इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, तर्क और आधारित रहता है, चिंतन करता है। चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, क्रम आदि को समझने लगता है। कहने का मतलब जो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा हर चीज करने लगता है। कहने का मतलब है किसी चीज को जान जाता है कि ये बकरी है और ये कुत्ता है, इन दोनों में अंतर जान जाता है। और किसी चीज को कोई भी अगर सिंबल बनाया जाए, जैसे कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये मल्टीप्लाई है और ये डिवाइड है, तो इस तरह के सिंबलों को क्या करता है, पहचानने लगता है। और सही अनुपात, कहने का मतलब अनुपात का मतलब यह कि कोई मतलब कपड़ा है, काला कपड़ा है, लाल कपड़ा है, तो उसके बीचों के अनुपात को पकड़ने लगता है कि ये लाल है, ये काला है, हर चीज को पहचानने लगता है। और चौथा है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से 15 अवस्था में, 11 से 15 अवस्था बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। मूर्त चिंतन करने वाला लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। कहने का मतलब है ग्रुप में रहने लगता है, अपनी एक दोस्ती टोली बनाने लगता है और किसी चीज को भली भांति समझ जाता है। चिंतन करना, किसी कार्य के बारे में सोचना और मनन करना, किसी कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रणालियों की व्यवस्था करना, अंकों का प्रयोग करना, गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छे तरीके से उसको आने लगते हैं और समस्या समाधान करने लगता है। कहने का मतलब कोई अगर बाधा पड़ गई है अगर किसी कारण, तो वो क्या करता है, समस्या तय करते हैं। इस अवस्था के बच्चे बहुत सारे कुछ बिगाड़ने लगते हैं, बनाने लगते हैं। इस प्रकार के उनके अंतर्गत क्या होती है, ज्ञान का संचार होने लगता है। कार्य कारण को समझना, कार्य कारण कहने का मतलब किसी का मतलब कार्य हो गया, कोई कार्य है कि मतलब अब अगर कोई बच्चा है क्या कहते हैं 11 साल का, अगर स्कूल जा रहा है तो अगर टीचर उनको डांटते हैं और कुछ कहते हैं कि आपने समय से नहीं आया, तो उसका कारण समझने लगता है कि मुझे इस कारण से डांटा गया है, यानी कार्य कारण के द्वारा वो समझने लगता है। और कार्य में अंतर भी समझने लगता है। कहने का मतलब कि अगर उसे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, अगर छोटा कार्य है अगर उसको छोटा कार्य कम करके बड़ा कार्य दे दिए तो उसको समझने लगता है कि नहीं ये हमें ये ऐसा करके ऐसा काम दिया। तो ये सारी अवस्थाएं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं में जानी जाती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा ये
टॉपिक मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।